गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय केंद्र अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय अंतरिक्ष मिशन। ये 3 टॉपिक है, तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। मुख्यालय बेंगलोर है। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका प्रथम अध्यक्ष है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पिता कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता या जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? HDSC SHAR कहाँ पे स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो गया। स्पेस एप्लीकेशन स्टेशन कहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। स्पेस एजेंसी कहाँ की कौन कौन है? नासा अमेरिका का। नासा कहाँ का? अमेरिका का। जाक्सा जापान का। ईसा इजराइल का। CNSA चीन का। रॉसकॉस्मोस रूस का। सुपरोका पाकिस्तान का। AEB कहाँ का? ब्राजील का। और इसरो हमारा। ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे। भारतीय प्रथम उपग्रह मिशन, जो इसका जो प्रथम उपग्रह मिशन है इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। मतलब जो हमारा जो पहला भारतीय उपग्रह है वो आर्यभट्ट है, और ये 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। भारत में निर्मित एवं भारत में संक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? रोहिणी RS-1। ठीक है, भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1। भारत का जो पहला मौसम उपग्रह है वो कल्पना 1 है। इसका पुराना नाम था मैटसेट। ठीक है, कल्पना 1 का पुराना नाम मैटसेट। ये भारत का पहला मौसम उपग्रह था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह है वो एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा है? चंद्रयान प्रथम। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम। भारत का प्रथम अवलोकन उपग्रह EOS-03। पहला पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS-03। पहला पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS-03। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। प्रक्षेपण यान देख लेते हैं हम लोग। SLV का संपूर्ण नाम क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का संपूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम SLV का पूर्ण नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप SLV का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप Augmented Satellite Launch Vehicle।
एवजमेंटेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप जियोसेंट्रोनिक जियोसेंट्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। SLV-3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। भारत का प्रथम उपग्रह जो है रोहिणी RS-1 है, जो 18 जुलाई 1980 को SLV-3 द्वारा भेजा गया था। भारत का जो प्रथम उपग्रह है रोहिणी RS-1 जो 18 जुलाई 1980 में SLV-3 द्वारा भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या होता है? वर्क हॉर्स है। वर्क हॉर्स जो है PSLV का अन्य नाम है। ठीक है। GSLV के मध्य में GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। GSLV के लिए किस लिए उपयोग किया जाता है? अधिक भार वाले उपग्रह को भेजने के लिए GSLV का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? विश्व जो अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश हुआ था? 1957 में। 1957 में विश्व अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग का स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग प्रथम स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका नामक कुतिया। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो है लाइका नामक कुतिया है। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था। सोवियत संघ 1961 में गया था वो। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ में 1961 में पहुंचा था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना थी। वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा सोवियत संघ 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव था। सोवियत संघ 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सवित्याकाया है। ठीक है, स्वेतलाना सवित्याकाया है अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म त्युआनपे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था? फार्म त्युआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय इक्वाडन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 में। ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1957 में गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1962 में हरियाणा के करनाल में। प्रथम जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला बोलेगा तो सुनीता विलियम्स और प्रथम कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला जो है शिरीषा वांदना 2011 में। शिरीषा वांदना 2011 में वर्जिन गैलेक्सी एजेंसी द्वारा गई थी। वर्जिन गैलेक्सी एजेंसी द्वारा गई थी। जन्म आंध्र प्रदेश। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर। कोलंबिया यान जब आ रही थी पृथ्वी पर उसी समय जो यान के विस्फोट होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच 328 दिन 2020 में। ठीक है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच 328 दिन 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है? लूना 6। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। भारत का जो प्रथम चालक रहित यान है लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम
प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। भारत का प्रथम चालक रहित यान है लक्ष्य, और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का है। 21 जुलाई 1969 में ये चंद्र पर गया था। उन्हें चंद्रमा पर मानव पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। चंद्रमा पर पहुंचाने वाला मानव को प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। अंतरिक्ष चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो। जैसे कि डेनिस टिटो जो है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है। ठीक है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी जो है पहली महिला पर्यटक बोलेगा अंतरिक्ष की तो अनुसे अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी है। ठीक है। अनुसे अंसारी महिला। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? कोलंबिया यूएसए। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष पर प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 को। ठीक है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो अंतरिक्ष दूरबीन है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है अमेरिका का। दूरबीन जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का। ठीक है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? सविता रानी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत अंतरिक्ष मिशन। भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है जो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। चंद्रयान प्रथम। ठीक है। प्रक्षेपित कब हुआ था चंद्रयान प्रथम? 22 अक्टूबर 2008 में। 22 अक्टूबर 2008 में हुआ था। इसरो द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से हुआ था? सतीश धवन केंद्र से। ठीक है। चंद्रमा पर पहुंचा कब था? 14 नवंबर 2008 में। चंद्रमा पर पहुंच गया 14 नवंबर 2008 में। प्रक्षेपित यान था रॉकेट, इसका PSLV XL-C11। ठीक है। यान क्या था? PSLV XL-C11। तत्कालिक इसरो का अध्यक्ष कौन थे उस समय के? जी माधवन राय। तत्कालिक इसरो के अध्यक्ष जी माधवन राय। चंद्रयान प्रथम जो है चंद्रमा के जिस स्थान पे उतरा था उस स्थान का नाम था जवाहर पॉइंट रखा गया था। चंद्रमा पर जिस स्थान पे जो उतरा था उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। प्रक्षेपित यान चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। प्रक्षेपित कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 में। कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 में। इसरो द्वारा सतीश धवन केंद्र से इसका भी प्रक्षेपण वहीं से हुआ था। और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब हुआ था? चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 में हुआ था। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 में। प्रक्षेपित यान कौन था? GSLV Mk3M1। प्रक्षेपित यान जो है रॉकेट GSLV Mk3M1। तत्कालिक इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवन जो है तत्कालिक इसरो के अध्यक्ष थे। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे। इसका जो 3 हिस्सा था एक था ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम जो और एक रोवर था प्रज्ञान। अब चलते हैं हम लोग चंद्रयान 3 पर डिस्कस करते हैं। इसका जो प्रक्षेपण कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 में। 14 जुलाई 2023 में इसरो द्वारा सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित हुआ था। सफल लैंडिंग हुआ इसका 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 में इसका सफल लैंडिंग हो गया। प्रक्षेपण यान कौन था? LV-M3-M4। इसका प्रक्षेपण यान का जो रॉकेट का नाम क्या था? LV-M3-M4। थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून इसका थीम था। साइंस ऑफ द थीम इसका मून जो साइंस ऑफ द मून है इसका थीम था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर विक्रम और एक रोवर जो था प्रज्ञान और एक ऑर्बिटर। इसमें ऑर्बिटर नहीं था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर है बट इसमें ऑर्बिटर नहीं है। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा
उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट पॉइंट या शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है और उसका नाम रख दिया गया। जहाँ पे ये विक्रम जो चंद्रमा पर लैंडर उतरा, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया। इसरो इस समय इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ। सोमनाथ की जो आत्मकथा क्या क्या नाम है? चांद ने चांदनी पीली। ठीक है। और परियोजना के निर्देशक कौन है? पी वीर मथु पी परियोजना के निर्देशक कौन था? वीर मुथुवेल। वीर मुथुवेल थे निर्देशक। भारत का जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, बट चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। इससे पहले 3 देश। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत का पहला सौर मिशन है, ये पहला सौर मिशन है। ठीक है। चंद्र मिशन 3 को हो गया, अब सौर मिशन। इसको श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 में से प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। इसको कब किया गया था? 2 अगस्त 2023 में से प्रक्षेपित किया गया। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया और 127 दिन के बाद 26 जनवरी 2024 में L1 बिंदु पर पहुंचा। L1 बिंदु पे ये पहुंच गया है और L1 का अर्थ होता है लैग्रांज पॉइंट L, लैग्रांज पॉइंट 1, लैग्रांज पॉइंट 1 L1 का अर्थ होता है। L1 और पृथ्वी की दूरी जो है, L1 और पृथ्वी की दूरी क्या है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। L1 में क्या होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है वहाँ पे दोनों का बराबर बीच में पड़ता है। ठीक है। ज्यादा प्रभाव दोनों में से किसी का नहीं होता है। L1 पॉइंट वहीं पे 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ये कितना दिन में पहुंचा था? ये कितना दिन में ये पहुंचा? 127 दिन में। 127 दिन में पहुंचा था। 6 जनवरी 2024 में ये पहुंच गया। L1 पृथ्वी से दूरी 1.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है और इसरो का जो अध्यक्ष इस समय भी एम सोमनाथ चंद्रयान 3 का और आदित्य L1 का भी। ठीक है। और इसके बाद है प्रधान कौन था इसका वैज्ञानिक का? इसका जो प्रधान था वैज्ञानिक का डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम इसके वैज्ञानिक का नाम था। प्रधान जो था हेड। मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम है मंगलयान। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है। प्रक्षेपण कब हुआ था? 5 नवंबर 2013। ये कब प्रक्षेपण किया गया है? 5 नवंबर 2013 में इसरो द्वारा सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित कर दिया गया था। इसरो के सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। चंद्रयान प्रथम भी सतीश धवन केंद्र, द्वितीय भी सतीश धवन केंद्र, तीसरा भी सतीश धवन केंद्र। ठीक है। पर चौथा हमारा जो ये आदित्य L1 है ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और जो हमारा मंगलयान था ये भी सतीश धवन केंद्र, मतलब ये तीनों हो गया। मंगलयान को खाली छोड़ के श्रीहरिकोटा, ये तीनों सतीश धवन केंद्र। इसरो द्वारा सतीश धवन केंद्र से ये चीज प्रक्षेपित किया गया था और इसका जो रॉकेट का यान प्रक्षेपण यान का क्या नाम था? PSLV XL C25 नाम है। तत्कालीन जो इसरो के प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये जो हमारा जो अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष मिशन, ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।